परीक्षा की दौड़ हो गई है स्टार्ट, तो जीडीसी ट्यूटर लेके आए हैं आपके लिए महासंग्राम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 100 एमसीक्यू जो हम आज देख रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 100 एमसीक्यू में आपका रहेगा 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस से, तो 20 क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक से, तो 20 क्वेश्चन रहेगा वन वर्ड में आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो जीडीसी क्लासेस में आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं सविता मैम और आपको पढ़ाने जा रही हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है बच्चा। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में हमको 50 क्वेश्चन करना रहेगा, वही दूसरे घंटे में हमको 50 क्वेश्चन करना रहेगा, मतलब 2 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन को करना रहेगा। तो ये आपके लिए एक रैपिड फायर की तरह है, मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग इज आल्सो यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक। बड़ा कंफ्यूजिंग। एंटी एरिथमिक एंटी एपिलेप्टिक दोनों ही तरीके का ड्रग के फॉर्म में यूज होने वाला कौन सा एक ड्रग है? लिडोकैन होगा, क्विनिडिन होगा, प्रोकेनामाइड होगा, फेनिटोइन होगा। जल्दी से कमेंट में बताना है। अगर क्लासिफिकेशन याद होगा इजीली आप बता सकते हैं क्या होगा। लिडोकैन एनेस्थेटिक के साइड में जाता है, क्विनिडिन आपका किस में चला जाता है, एंटी मलेरियल के साइड में चला जाता है, प्रोकेनामाइड आ जाता है। इसी तरीके से फेनिटोइन जो है आपका हाइडेंटोइन, हाइडेंटोइन के लिए किस क्लास में जाता है, ये एंटी एपिलेप्सी के क्लास में जाता है ना। इसी तरीके से फेनिटोइन जो है फर्स्ट किस में आ जाता है, बी। ठीक है, जिसमें सोडियम चैनल का ब्लॉकर होता है। तो एंटी एरिथमिक में जो 4 क्लासेस चलती है, कौन कौन सी क्लासेस, सोडियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम ब्लॉकर हो गया है, पोटेशियम हो गया है, बीटा हो गया, सोडियम हो गया। तो सोडियम ब्लॉकर में इसी में और आता है आपका IAIB। ठीक है, तो IB में आ जाता है फेनिटोइन। तो एंटी एरिथमिक और एंटी एपिलेप्सी दोनों की तरह कौन काम कर रहा है, फेनिटोइन करता है। इजी रहा, इजी रहा आप लोगों के लिए बच्चा। इसी तरीके से लिंक करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज द डेफिनेशन ऑफ। गैस सांद्रता का एक समाधान की परिभाषा है। सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं नॉन सॉल्यूशन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, उसके लिए क्या टर्म यूज होता है, बफर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन। क्या वर्ड यूज होगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बात चल रहा है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन किससे रिलेवेंट रहता है, 2 चीज से, टाइट्रेंट और टाइट रेट। रेंट का हो गया है RENT, N से याद रखना नोज, और इसी को ही बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, स्टैंडर्ड लोग में जैसे अंबानी, अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी कैसे हैं, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कौन आ जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता रहेगा। ठीक है, और टाइट्रेट में क्या आ जाएगा, सैंपल, सैंपल बोल सकते हो, टेस्ट बोल सकते हो, एनालाइड बोल सकते हो, ऐसा सैंपल, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन से है, तो क्या आ जाएगा, बफर सॉल्यूशन आएगा। बफर तो है पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच क्या रहता है, 7 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉन सॉल्यूशन को बोला गया। तो सही आंसर क्या हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
टेस्ट सॉल्यूशन, जिसको टेस्ट करना रहेगा उसका आपको कंसंट्रेशन अननोन रहेगा, ठीक है। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटा एसिड। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ इसमें से कौन सा एंटा एसिड का एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, फेरस फ्यूमरेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। क्या आना चाहिए, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एंटा एसिड क्या हो रहा है, जीआईटी से बात कर रहा है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को अंदर लेंगे पेट के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। एंटा एसिड क्या है, अगेंस्ट ऑफ एसिड, HCl ज्यादा हो गया है तो क्या करेंगे हम, बेसिक नेचर का डालेंगे। बेसिक नेचर में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, कहाँ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। फेरस फ्यूमरेट, फेरस वर्ड आ गया तो ये ब्लड से रिलेवेंट हो गया है, ये हीमाटोनिक से रिलेवेंट हो गया, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज हो जाएगा और ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट सबके फॉर्म में काम आ जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो एंटा एसिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है। सही आंसर क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। Which one is used as a protective in GIT? GIT के प्रोटेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, बिस्मथ सब कार्बोनेट, जियोलाइट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या ये तीनों कंपाउंड को करेंगे या सिर्फ बिस्मथ सब कार्बोनेट को या सिर्फ जियोलाइट को या फिर सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट को, क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताओ। बिस्मथ सब कार्बोनेट का यूज होता है एज अ प्रोटेक्टिव इन जीआईटी। जीआईटी के अंदर के पोर्शन को प्रोटेक्ट करने वाला जो ड्रग है वो बिस्मथ सब कार्बोनेट होता है, ठीक है। बिस्मथ सब कार्बोनेट इसका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरो एटम। हेटेरो एटम मतलब क्या होता है, किसका है ये, चैप्टर 4 जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। कैसे याद रखेंगे, सन से याद रखना है। हेटेरो एटम क्या हुआ, कार्बन कार्बन के साथ कोई एक और हेटेरो एटम आ गया, ये कार्बन कार्बन चैन है। अब इसी कार्बन कार्बन चैन में एक कार्बन के जगह पे मैं नाइट्रोजन लेके आ गई, ठीक है। तो इस कार्बन कार्बन में कोई दूसरा एटम आ गया तो इसको हेटेरो एटम बोलेंगे और इसको होमो एटम बोलेंगे, ठीक है। तो हेटेरो एटम में जनरली SON यूज होता है, सन यूज होता है। S से हो गया है सल्फर, O से हो गया ऑक्सीजन, N से हो गया है नाइट्रोजन। तो कौन सा है यहाँ पे, सल्फर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा इसका सही आंसर। ऑक्सीजन का O सिंबल होता है, सल्फर का S सिंबल होता है, नाइट्रोजन का N सिंबल होता है, फास्फोरस का F सिंबल होता है, सेलेनियम का SE सिंबल होता है। ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सा एज अ प्रीफिक्स के फॉर्म में जो वर्ड्स के आगे लगता है, ठीक है। सल्फर हो गया थाया हो गया, नाइट्रोजन हो गया एजा, फास्फोरस हो गया फास्फा और सेलेनियम हो गया सिलेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल इन। एजिथ्रोमाइसिन जो है किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में होगा, कैप्सूल, टेबलेट, ओरल सॉल्यूशन, जिस ओरल सस्पेंशन जिसमें सिरप आ गया है या फिर ऑल ऑफ दिस। एजिथ्रोमाइसिन, टेबलेट, कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या आएगा कमेंट में जल्दी से आपको बताना है, किसमें आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन तीनों फॉर्म में आता है। अब पूछा गया है IUPAC नोमेनक्लेचर से 5,5 डाइफेनिलिमिडाजोलिडीन 2,4 डायोन जो है किसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। बेसिक रिंग देखे तो बेसिक रिंग क्या है, इमिडाजोलिडीन है। इमिडाजोलिडीन मतलब क्या है, 5 कार्बन वाला है जिसमें
एक कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन और तीसरे कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है, 2,4 डाइओन। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 2 पे कीटोन, 3 हुआ, 4 पे कीटोन और 5 पे क्या आ गया है, डाइफेनिल। चाहे हम इसको C6H5 भी लिख सकते हैं और चाहे हम इसको C6H5 को इस तरीके से भी लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी लिया जाता है। तो अब स्ट्रक्चर देख के आपको थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर किसका हो सकता है। एटिनेलॉल OL है, अल्कोहल ग्रुप होगा, है क्या इसमें, OL है कहीं पे भी, OH है, बिल्कुल भी नहीं है। फुरेसेमाइड में फ्यूरॉन रिंग रहता है, कैसा रहता है फ्यूरॉन रिंग, 5 मेंबर रिंग रहेगा और ये ऑक्सीजन रहेगा। हेलोपेरिडॉल, हेलोपेरिडॉल में क्या होता है, इसमें भी अल्कोहल का एक ग्रुप रहता है, ये भी नहीं है। सही आंसर क्या हो गया, फेनीट्वाइन, 5 डाइफेनिल और फेनिल। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, अगर आपको ट्रिक के फॉर्म में याद रखना है तो फेनी और फेनी, तो क्या आ गया, फेनीट्वाइन का होता है 5 डाई फेनिल इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। What should be ideal property for an anti-acid preparation? एंटी-एसिड के प्रिपरेशन के लिए कुछ कैटेगरी या कुछ क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, जो आइडियल बनाता है उसको मतलब सुगम बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है। तो इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, या फिर नॉट कॉजेज सिस्टमेटिक एल्कोलोसिस होना चाहिए, या फिर शुड बफर इन द pH रेंज 4 से 6 होना चाहिए, उसका बफर रेंज जो है 4 से 6 होना चाहिए, या फिर प्रणालीगत क्षारमयता का कारण नहीं बनना चाहिए, या फिर यह सोखने योग्य नहीं होना चाहिए। अब हम क्या लिए, एक एंटी एसिड को लिए। ठीक है, ड्रग अगर बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्बेबल रहा, बहुत ज्यादा सोखने वाला रहा, तो क्या वो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमको एंटी एसिड को क्या है, एसिडिटी बढ़ गया है तो हम बेसिक को डाल रहे हैं, एल्कलाइन को डाल रहे हैं, लेकिन हमको इतना एल्कलाइन नहीं डालना है कि हमारा एल्कलाइन मीडियम ही उसमें बढ़ गया। तो दोनों ही कंडीशन क्या है, सुटेबल है आइडियल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब क्या है, pH रेंज बहुत ही लो था, एसिडिक था। ठीक है, अब थोड़ा सा मेंटेन करके लास्ट में लेके आया है 4 से 6, तो क्या होगा, तीनों का तीनों जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेकेंड जनरेशन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऑफ सल्फोनील यूरिया क्लास। क्या पूछा गया है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट किससे रिलेवेंट है, एंटी डायबिटिक एजेंट से रिलेवेंट है। उसमें एक क्लास आता है सल्फोनील यूरिया। सल्फोनील यूरिया में क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। यूरिया का मतलब क्या होता है, NH2CO, NH2 से क्या होता है, एक सल्फोनील ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसको क्या बोला जाता है, सल्फोनील यूरिया। इसमें सेकेंड जनरेशन होता है। सेकेंड जनरेशन का जो रहता है क्लास में, हमेशा मैं आपको बताई हूँ, ट्रिक से याद रखना है, ग्ली। जितना भी सेकेंड जनरेशन का ड्रग है उसमें ग्ली वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो मेटफॉर्मिन होगा, ग्लीमेपिराइड होगा, पियोग्लिटाजोन होगा, या फिर रिपाग्लिनाइड होगा। जल्दी से आपको कमेंट में बताना, इतना अच्छा हिंट दी हूं मैं। क्या होगा इसका सही आंसर, तो जो बच्चे ग्लीमेपिराइड दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सल्फोनील यूरिया में सेकेंड क्लास में आता है। तो फर्स्ट क्लास में क्या आता है, टोलब्यूटामीन क्लोरप्रोमामाइड। ठीक है, टोलब्यूटामीन क्लोरप्रोमामाइड हो गया। सेकेंड जनरेशन में क्या आएगा, इसमें ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लीमेपिराइड, सभी में क्या है, ग्लीवर्ड है। मैग्लिटिनाइड में रिपाग्लिनाइड आ जाता है, बिगुआनाइड के क्लास में आ जाता है मेटफॉर्मिन। ठीक है, थायाजोलिडिन डाइओन में आ जाता है पियोग्लिटाजोन।
जोन, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज टूथपेस्ट शुड कंटेन, जो डेंटल कैरीज हो गया है, ठीक है, दांत क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या शामिल होना चाहिए? आपके टूथपेस्ट में क्या शामिल होना चाहिए जिससे दांत का जो क्षय हो रहा है, टूट रहा है या फिर किसी तरीके का कालापन आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन सा एक केमिकल, कौन सा एक ड्रग प्रेजेंट होना चाहिए? स्ट्रोंटियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम फ्लोराइड। जल्दी से कमेंट में बताओ। जो भी बच्चा फ्लोराइड से रिलेवेंट रहता है वो आपके दांत से रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सोडियम फ्लोराइड आ जाता है जो कि यूज होता है डेंटल कैरीज में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आपको आंसर बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीसोफुल्विन इज, ग्रीसोफुल्विन जो है किस क्लास में आता है? एनेस्थेटिक में आएगा, हाइपोग्लाइसेमिक में आएगा, एंटी फंगल में आएगा या फिर लैक्सेटिव में आएगा? ग्रीसोफुल्विन, एक ट्रिक बताऊंगी आपको, एक बार में समझ आ जाएगा क्या आएगा, लेकिन पहले आपको कमेंट में बताना है कौन सा आंसर इसमें, मतलब कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। एनेस्थेटिक मतलब क्या है, हाथ पांव जितना पूरा बॉडी जो है वो पूरा सुन्न हो जाता है, बिल्कुल दर्द को महसूस नहीं कर पाता है, पेनलेस, सेंसलेस, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब क्या होता है, डायबिटीज, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है उसको कम करने वाला ड्रग आ जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। एंटी फंगल क्या हो गया, फंगल इन्फेक्शन को रोकने वाला आ गया। लैक्सेटिव मतलब क्या हो गया, किसी को कैथार्टिस की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, उसमें क्या होता है, स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता है ना, तो लैक्सेटिव क्या करता है, उसको ज्यादा वाटर करके, ज्यादा बल्की करके उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो एंटी फंगल क्या क्या हो जाएगा, एंटी फंगल होगा, लैक्सेटिव, हाइपोग्लाइसेमिक, एनेस्थेटिक। ध्यान से देखना, ग्रीसोफुल्विन, FU से याद रख लेना, फंगल, एंटी फंगल, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर में आता है ग्रीसोफुल्विन, किसमें, एंटी फंगल के क्लास में, ठीक है। एंटी फंगल आ जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिक में अभी जस्ट हम देखें ग्लीवर्ड वाला ग्लिमेपिराइड हो गया है ना। एनेस्थेटिक के लिए थायोपेंटल सोडियम हो जाता है। लैक्सेटिव के लिए सेना को याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन ऑफ बेरियम सल्फेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक द रिएजेंट, ठीक है। बेरियम सल्फेट किससे बनता है, बेरियम क्लोराइड और सल्फेट को हम मिक्सचर करते हैं जिससे बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। क्या क्या लिए, बेरियम हम ले लिए यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड, सल्फेट ले लिए, क्या होता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है, क्लोराइड आयन को ये छोड़ देता है और डाइल्यूटेड HCl जो है इसके लिए काम करता है, हेल्प करता है। तो इसमें सुपर सैचुरेशन होता है, ठीक है। सुपर सैचुरेशन अगर होगा तो जो ये प्रेसिपिटेशन आना चाहिए बेरियम सल्फेट का प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो उस सुपर सैचुरेशन को रोकने के लिए क्या डालेंगे, अल्कोहल, डाइल्यूटेड HCl, पोटेशियम सल्फेट या फिर बेरियम क्लोराइड। क्या आएगा, बेरियम क्लोराइड तो एज ए रिएजेंट के फॉर्म में यूज हो गया, डाइल्यूटेड HCl जो है एज एंजाइम के फॉर्म में उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट यूज होता ही नहीं है। अल्कोहल जो होता है वो सुपर सैचुरेशन को रोकने का काम करता है। सुपर सैचुरेशन मतलब क्या है, अगर किसी बीकर में, ठीक है, अगर किसी बीकर में अच्छे से सॉल्यूट डिजॉल्व हो गया, फिर भी और सॉल्यूट हम उसको डाल के डिजॉल्व करना रहा, तब क्या हो जाएगा, उसको सुपर सैचुरेशन बोला जाएगा, बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको सुपर सैचुरेशन को रोकने के लिए अल्कोहल को डाला जाता है सल्फेट के लिमिट टेस्ट में। याद रखना, सल्फेट के लिमिट टेस्ट के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अल्कोहल का एज अ सुपर सैचुरेशन रोकने के लिए किस लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है, तो क्या आ जाएगा इसमें,
सल्फेट आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, आर्सेनिक आएगा, क्या आएगा? सल्फेट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायबिटिक ड्रग? इनमें से कौन है एंटी डायबिटिक ड्रग के अंडर में आएगा? इरिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोविर, मेथफॉर्मिन आएगा या फिर रिफेम्पिसिन आएगा? क्या आएगा? मेटफॉर्मिन आता है। तो जिनका कमेंट में आया है सी, उनका बिल्कुल है सही। एसाइक्लोविर होता है वायरस के लिए। ठीक है, रिफेम्पिसिन जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के लिए हो गया है। तो मेटफॉर्मिन जो होता है बिगुआनाइड क्लास में होता है, एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन आ जाता है आपका एंटी डायबिटिक ड्रग में। कैथार्टीज आर द ड्रग यूज्ड टू? कैथार्टीज एज अ ड्रग के फॉर्म में क्या चीज के लिए यूज होता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताना। ऑप्शन ए है रिलीव करेगा एसिडिटी को, रिलीव करेगा कॉन्स्टिपेशन को, या फिर रेड्यूस करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन को, या फिर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताओ। कैथार्टिस पेट के साफ से रिलेवेंट है, तो क्या आना चाहिए? एसिडिटी होगा, एंटासिड आ गया रिलीफ करने के लिए। रेड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन में भी वो नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव तब हुआ ही नहीं। रिलीफ दिलाता है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? कब्ज हो जाना। ठीक है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उसको बोला जाता है कब्ज। जो रिलीफ दिलाएगा वो कैथार्टिस आएगा। लैक्सेटिव भी रिलीफ दिलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी हाइपरटेंसिव? एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सा ड्रग आएगा? मेथोट्रेक्सेट, फ्लूकोनाजोल, निफेडिपिन, ग्लिमेपिराइड। ग्लीवर्ड आ गया फिर से, किस में जाएगा? बिना सोचे समझे याद रख लेना। एंटी डायबिटिक, हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायबिटिक में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। हर ड्रग का दो नाम है, उसको जरूर याद रखना है। एंटी साइकोटिक को न्यूरोलेप्टिक बोला जाता है, एंटी एपिलेप्टिक को एंटी कन्वर्जन बोला जाता है, वैसे ही हाइपोग्लाइसेमिक को एंटी डायबिटिक बोला जाता है। अच्छे से याद रखना। फ्लूकोनाजोल एजोल क्लास है, फंगल के साइड में चला जाएगा, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर, इसी को ही और क्या बोला जाता है? जल्दी कमेंट में बताओ। एंटी कैंसर को क्या हो जाएगा? निफेडिपिन का यूज होता है एज एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहता है। ठीक है, निफेडिपिन आ जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एनेस्थेटिक? एनेस्थेसिया के लिए बॉडी को पूरा सुन कर देता, पेनलेस कर देता है, कौन सा आएगा? नॉरफ्लॉक्सासिन, फ्लूकोनाजोल, थायोपेंटल सोडियम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फ्लॉक्सासिन किस में आता है? आपका यूटीआई साइड में भी ये चला जाता है, और आपका ट्यूबुलर के साइड मतलब टीबी के साइड में भी ये चला जाता है। ठीक है, फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल के साइड चला जाएगा। क्या बचा? थायोपेंटल सोडियम जो है वो एनेस्थेटिक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटासिड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज? कौन सा एक ड्रग है, कौन सा ड्रग है जो लंबे समय के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लंबे टाइम के लिए रहता है, असर दिखाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट लंबे टाइम के लिए ये सही नहीं रहता है। ठीक है, लंबे टाइम के लिए ये सही नहीं रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉडरेट ब्लैक इज यूज्ड इन टाइप ऑफ टाइट्रेशन? एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन में पोटेशियम परमैंगनेट का ज्यादा यूज होता है। एसिड बेस में फिनोल्फथालीन, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज का होता है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इरियोक्रोम ब्लैक टी का यूज ज्यादा होता है। तो इरियोक्रोम ब्लैक टी को ही मॉडरेट ब्लैक बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया?
कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इसका यूज होता है एज अ इंडिकेटर के फॉर्म में, ठीक है। मॉडरेट ब्लैक, 2-ईओक्रोम ब्लैक टी और सोलोक्रोम ब्लैक टी तीनों एक ही नाम है, ठीक है। मुरेक्साइड भी आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज। कॉक्स इनहिबिटर साइक्लोऑक्सीजिनेज को रोकने वाला, इनहिबिट करने वाला कौन सा रहेगा? एस्प्रिन, पेथिडीन, पेंटाजोसिन या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। पेथिडीन किस में चला जाता है? ओपियाइड वाले क्लास के साइड में चला जाता है ना। तो एस्प्रिन जो होता है वो NSAIDs ड्रग रहता है और NSAIDs ड्रग जो है कॉक्स इनहिबिटर होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। तो एस्प्रिन हो जाता है इसका सही आंसर, सैलिसिलेटेड के क्लास में ये जाता है, ठीक है। तो एस्प्रिन हो गया ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक एजेंट में से कौन सा ड्रग जो है डायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक मतलब क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग की तरह काम कर रहा है। किस ट्रिक से याद रखना था? डायरेक्ट कैप पहन लो। ए से हो गया था एसिटिल कोलिन, पी से हो गया था पिलोकार्पिन। सही आंसर क्या हो गया इसमें? पिलोकार्पिन हो गया इसका सही आंसर। कार्बोकोल हो गया, एसिटिकोलिन हो गया, पिलोकार्पिन आ जाता है। इसी तरीके से कोलिनेस्टरेज में नियोस्टिग्माइन आ जाता है, हाइड्रोफोनियम आ जाता है, इकोथायोपेट आ जाता है, टैक्रिन आ जाता है और प्रेलिडॉक्सिम आ जाता है। प्राजोसिन ड्रग इज यूज्ड फॉर, प्राजोसिन, जोसिन वर्ड जो है एज अ सफिक्स के फॉर्म में किस में यूज होता है? किस क्लास में? जब हम किस में पढ़ते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ किस में आना चाहिए? हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर, डायरिया या फिर कैंसर। प्रील किस में आता है? कैप्टोप्रील, इनालाप्रील, एंटी हाइपरटेंशन। वैसे ही जोसिन भी किस में आता है? आपका आ जाता है हाइपरटेंशन। सही आंसर क्या हो गया है? हाइपरटेंशन हो गया इसका सही आंसर। द सिनोनिम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सिनोनिम्स क्या है? बचपन में सीट अगर यूज किए होगे, ब्लैक कलर का एक सीट आता था है ना, जिसको पट्टी बोलते थे। चौक लेते थे, लिखते थे, चौक का कलर क्या होता था? व्हाइट कलर का होता था। किससे बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या हुआ? चाल्क रहता है, प्रेसिपिटेटेड चाल्क भी बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक केमिकल नेम है, मैग्नीशियम सल्फेट भी एक केमिकल नेम है, पोटेशियम नाइट्रेट भी एक केमिकल नेम है। कैल्शियम CaCO3 इसको चाल्क बोला जाता है, ठीक है, इसको चाक बोला जाता है। सही आंसर क्या हुआ? चाक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन बिलोंग टू द स्ट्रक्चरल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। डॉक्सीसाइक्लिन किस क्लास को बिलोंग करता है? तो इसका सफिक्स अगर हम देखेंगे, साइक्लिन वर्ड आया है, साइक्लिन, ठीक है। पेनिसिलिन में क्या लगता है? सिलिन लगता है, ठीक है। वैसे यूटीआई में ओफ्लॉक्सासिन में सभी में फ्लॉक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ रहता है ना। और जितना भी बीटा ब्लॉकर रहता है उसमें लॉल लगा रहता है। तो यहाँ पे है साइक्लिन, पेनिसिलिन का सिलिन है, यहाँ पे मैक्रोलाइड का लाइड है, यहाँ पे नन ऑफ दिस में नहीं आएगा। तो क्या आएगा? टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन किस में आएगा? टेट्रासाइक्लिन के अंदर में आता है। जितना भी ड्रग रहेगा उसमें साइक्लिन वर्ड रहता है। ये टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, मिक्लोसाइक्लिन है ना। आईयूपीएसी नॉर्म ऑफ पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है? क्या होगा? पैरा मतलब होता है 4 पोजीशन, ओएल मतलब होता है एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे एल्कोहल को हाइड्रोक्सी भी बोला जाता है। कहाँ है 4 हाइड्रोक्सी? यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कट, ये कट। एसीटामाइड, एसीटामाइड क्या हो जाता है? एसीटा वर्ड है एसीटामाइड। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया इसमें? इस तरीके का रहता है। यहाँ पे क्या हो गया है? 4 पोजीशन में OH ग्रुप हो गया, पहले पोजीशन में NHCO एमाइड हो गया, एक और कार्बन जुड़ गया तो एसीटामाइड
माइड हो गया, तो क्या हो जाएगा N4 हाइड्रोक्सीफेनिल एसिटामाइड हो जाएगा इसका पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर पैरासीटामोल का। OH हुआ 4 पोजीशन में, पहले पोजीशन में NaCO CH3 हो गया, 4 हाइड्रोक्सीफेनिल एसिटामाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट विच रेड्यूस हाइपरटेंसिविटी ऑफ टीथ फॉर हीट एंड कोल्ड। क्या बोला गया है, वे एजेंट जो गर्मी और ठंड के प्रति दांतों की अति संवेदनशीलता को कम करता है। किस क्लास में आएगा, डेंटल फ्लोसिस होगा, एंटी कैरिस एजेंट होगा, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होगा, नन ऑफ दिस होगा। जल्दी से कमेंट में बताना है क्या होना चाहिए। सेंसिटिविटी से है, नाम देखो कहाँ पे है सेंसिटिविटी से रिलेवेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्या पूछा गया था, हाइपर सेंसिटिविटी है, क्या है डिसेंसिटाइजिंग हो गया, तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट हो जाता है। राइट द यूज ऑफ lead acetate cotton plug in a limit test for arsenic। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में लेड एसिटेट कॉटन का यूज क्यों किया जाता है, टू एब्जॉर्ब एनी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दैट माइट इंटरफेयर विथ द टेस्ट। किसी भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अवशोषित करने के लिए वो परीक्षण में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, टू कैटेलाइज द रिएक्शन बिटवीन आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। क्या होगा, आर्सेनिक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के रिएक्शन के बीच जो कैटेलाइज का यूज होगा, टू इंश्योर करेगा ये दैट द रिएक्शन टेक प्लेस इज द क्लोज्ड इन्वायरमेंट, सुनिश्चित करेगा बंद इन्वायरमेंट में हो रहा है कि नहीं है, उसके लिए है क्या, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ आर्सेनिक वेपर ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस। थोड़ा सा टफ है, क्या आएगा, लेड एसिटेट से आ गया है, क्या होगा, कॉटन प्लग बोला गया है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सही आंसर क्या हो गया, टू एब्जॉर्ब एनी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दैट माइट इंटरफेयर विद द टेस्ट। नेक्स्ट है लैक्सीज इज अ पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ, किसका होगा पॉपुलर ब्रांड नेम, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, फुरेसेमाइड, एमिलोरेड्राइड हो जाएगा या एसीटाजोलामाइड, लैक्सिस। जल्दी से कमेंट में बताओ क्या हो जाएगा, जिनका आंसर भी आया है बिल्कुल सही है, फुरेसेमाइड। ठीक है, फुरेसेमाइड हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 28 नंबर का, ड्रग कॉल्ड बेंजोडाइजिपिन आर यूज्ड टू ट्रीटेड। बेंजोडाइजिपिन में जो ड्रग यूज होता है किसको ट्रीट करने के लिए रहता है, डिप्रेशन को करने के लिए रहेगा, एंजाइटी के डिसऑर्डर के लिए रहता है, साइजोफ्रेनिया के लिए रहता है, या फिर मूड डिस्टर्बेंस के लिए, मूड डिसऑर्डर के लिए रहता है। मूड डिसऑर्डर मतलब दिमाग जो है, मूड जो है अच्छा नहीं रहता है, साइजोफ्रेनिया मतलब एंटीसाइकोटिक से रिलेवेंट हो गया, डिप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला, एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा चिंता करने वाला। तो जो बेंजोडाइजिपम, जब आप सीडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं, बारबिटूरिक वाला देखते हैं, एक बेंजोडाइजिपिन का देखते हैं। बेंजोडाइजिपिन में हिप्नोटिक देखेंगे, एक एंजाइटी देखते हैं और एक एंटी कन्वर्जन देखते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, एंजाइटी हो गया। बेंजोडाइजिपम हिप्नोटिक, एंजाइटी और एंटी कन्वर्जन में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अस्थमा। अस्थमा के केस में कौन सा ड्रग यूज होता है, साल्ब्यूटामॉल, डोपामिन, नेफाजोलिन, फेनिलइफेरिन, क्या होगा, अस्थमा के लिए आया, आंख बंद के एक चीज याद रखना, साल्ब्यूटामॉल। ठीक है, क्या हो गया, साल्ब्यूटामॉल हो जाएगा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग लोअर द चांस ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको लेने से चांसेस बहुत कम रहता है हार्ट अटैक की, एसिक्लोफिनेक, एस्प्रिन, इबुप्रोफेन या फिर नियोपम, पेन किलर है सब। ठीक है, NSAIDs ड्रग के साइड में जाता है। तो जो एस्प्रिन होता है
वो क्या करता है, लो रखता है हार्ट अटैक के चांस को। तो एस्पिरिन आ जाएगा इसका सही आंसर। ए केमिकल दैट चेंज इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ड्यूरिंग टाइट्रेशन इज कॉल्ड। टाइट्रेशन के प्रोसेस में जब ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डालते हैं, अब क्या होगा, उसी बीच में हम एक कुछ ऐसा रिएजेंट डालते हैं जिससे जब ब्यूरेट जो है उस कोनिकल फ्लास्क में रिएक्शन करेगा तो उसमें कलर चेंजेस दिखता है। तो जैसे कि हम एसिड बेस किए तो एसिडिक को बेसिक में डालें और उस रिएजेंट को डालें तो कलर चेंजेस क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। फिनोल्फथालीन का कलरलेस से पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया। तो ये किसके वजह से होता है, इंडिकेटर, टाइट्रेंट, एनालाइट या फिर नॉन ऑफ दिस। टाइट्रेंट मतलब क्या हो गया, ऊपर ब्यूरेट में यूज कर रहे हैं, एनालाइट मतलब नीचे यूज कर रहे हैं, है ना। क्या होना चाहिए जल्दी से कमेंट में बताओ। इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला संकेतक, सूचक। तो क्या होगा, इंडिकेटर होगा जो कलर चेंज को दिखाता है। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, तो क्या होगा, एल्केन सिंगल बॉन्ड रखता है कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन डबल बॉन्ड रखता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रखता है। क्या पूछा गया है, डबल बॉन्ड के क्राइटेरिया पे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। किसके लिए हो गया ये, एल्केन के लिए हो गया। अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ इसमें क्या ये बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। बी में क्या है, CnH2n है। सी में क्या है, CnH2n-2 है। -2 मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जब आपका कार्बन कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 6 है यहाँ पे। अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड आया तो 2 हट गया, तो जो ये +2 रहता है, ये +2 जो है -2 के साथ कट जाता है, इसलिए CnH2n हो जाता है डबल बॉन्ड के लिए। वही ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये फिर हट गया, फिर से ये हटेगा, फिर इस फॉर्मूले में लगाए, +2 के साथ -4 किए तो -2 बचा। तो ये किसके लिए हो गया है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के लिए। ये किसके लिए हो गया है, एल्कीन के लिए। और ये किसके लिए हो गया है, एल्केन के लिए। तो सही आंसर क्या हुआ, एल्कीन के लिए CnH2n होता है। क्लियर है सभी को। चलो, फेरस सल्फेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, फेरस वर्ड आएगा किससे रिलेवेंट रहेगा, हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स किससे रिलेवेंट रहता है, ब्लड से रिलेवेंट रहता है। स्कर्वी होगा, डायबिटीज हो गया, एनीमिया हो गया, मरासमस होगा। डायबिटीज ग्लूकोज से रिलेवेंट है, स्कर्वी किससे रिलेवेंट है, विटामिन सी से रिलेवेंट है, मरासमस प्रोटीन से रिलेवेंट है। जो एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, वो फेरस सल्फेट को यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक मतलब क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक मतलब क्या होता है, जल्दी से कमेंट में बताओ। एंटी कैंसर ड्रग, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसमें से, एंटी कैंसर ड्रग में कौन आएगा, मेथोट्रेक्सेट आएगा, क्लोरोक्विन फास्फेट आएगा, स्पाइरोनोलैक्टोन आएगा या फिर एपिनेफ्रिन आएगा। एपिनेफ्रिन को और क्या बोला जाता है, एड्रेनालिन। तो ये किस में चला गया, ANH साइड चला गया, ये नहीं आएगा। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में आ जाता है। क्लोरोक्विन, क्वीन वर्ड आ गया है तो क्यूनोलॉन किससे रिलेवेंट रहता है, एंटी मलेरियल से रिलेवेंट रहता है। मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो आता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में आता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया, मेथोट्रेक्सेट। क्रोसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रोसिन जो है किसका ब्रांड नेम होता है, टर्ब्यूटेलिन, फ्लूकोनाजोल, इथाम्ब्यूटोल, पैरासीटामोल। क्रोसिन हो गया, कैटपोल हो गया, डोलो हो गया, डोलो, क्रोसिन, कैटपोल, ये सब किसका ब्रांड नेम है, टर्ब्यूटेलिन, फ्लूकोनाजोल, इथाम्ब्यूटोल, पैरासीटामोल। बहुत फेमस ड्रग, ज्यादातर यूज होता है। क्या होगा,
पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल सबसे ज्यादा यूज होता है, डोलोक्रोसिन, कैटपोल के नाम से ये मार्केट में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग मतलब क्या होता है, इस तरीके से रहा, एक छोर, दूसरा छोर, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखते हैं, अगर इस पांचवें छोर वाले में नाइट्रोजन आ गया तो ये पाइरोल कहलाएगा, इसी के जगह पे ऑक्सीजन आ गया तो ये फ्यूरॉन कहलाएगा, इसी के जगह पे सल्फर आ गया तो ये थायोफिन कहलाएगा। तो फ्यूरॉन हो गया, पाइरोल हो गया, थायोफिन, ये पूरा क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया। तो पाइरिडिन क्या है, 6 मेंबर रिंग को कैसे पहचानते हैं, IN। इर जो होता है 3 मेंबर रिंग के लिए होता है, इट जो होता है 4 मेंबर रिंग के लिए रहता है, ओल जो होता है 5 के लिए रहता है, आइन जो रहता है 6 के लिए रहता है, इप जो होता है 7 मेंबर के लिए रहता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो पाइरिडिन बोला गया है तो क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग। नॉर्मल जो बेंजीन रिंग होता है उसमें एक कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है जिसको पाइरिडिन बोला जाता है। तो पाइरिडिन हो जाता है इसका बिल्कुल सही आंसर, जो 5 मेंबर रिंग नहीं होता है। ये रहा पाइरिडिन, ये रहा थायोफिन, फ्यूरॉन और पाइरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड एज अ लाफिंग गैस। इनमें से कौन से एक जो गैस है उसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत इजी है। ऑक्सीजन डेली आप ले रहे हो, डेली आप हंसते रहते, दुख तो कभी आती नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड डेली आप बाहर कर रहे हो, है ना, तो भी आप डेली हंसते रहते। नाइट्रोजन आपके इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बचा क्या, जल्दी से कमेंट में बताओ। और किस में यूज होता है वो, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस, और ये एज अ एनेस्थेटिक एजेंट के फॉर्म में काम आता है। सही आंसर क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड को बोला जाता है लाफिंग गैस। विच इज द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ध्यान से देखो क्या है, इस तरीके से है 5 रिंग वाला जिसमें ऑक्सीजन एटम आके जुड़ गया है। क्या होगा, थायोफिन होगा, थायाजोल होगा, फ्यूरॉन होगा, पाइरोल होगा। क्या होना चाहिए, जल्दी कमेंट बताओ। बहुत इजी, अभी जस्ट इससे पहले देखे हैं बच्चा, रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। क्या हो जाएगा, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन है क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं। क्या होगा सही आंसर, सल्फर है बच्चा, ठीक है। क्या है यहाँ पे, सल्फर है। क्या हो गया था, 5 मेंबर रिंग हो गया था, यहाँ पे सल्फर एटम है। सल्फर एटम रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन रहता बच्चा तो होता फ्यूरॉन, तो ये नहीं आएगा क्योंकि सल्फर एटम है। नाइट्रोजन रहता तो आता आपका पाइरोल, और नाइट्रोजन के साथ एक सल्फर ग्रुप होता तब आता थायाजोल। लेकिन आया क्या है, सिर्फ और सिर्फ सल्फर एटम, तो क्या हो गया, थायोफिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। थायोफिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और सल्फर रहा थायोफिन, ऑक्सीजन रहा फ्यूरॉन, और नाइट्रोजन रहा NH रहा तो पाइरोल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटा एसिड। इनमें से कौन सा ड्रग जो है एंटा एसिड में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, फेरस। फेरस लोहा, हिमाटेनिक्स, सोडियम क्लोराइड नॉर्मली नमक ही है, जिंक ऑक्साइड भी नहीं आएगा, कैलामाइन का जब लोशन बनता है तब जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये सब किस में आता है, एंटा एसिड में आता है। सही आंसर क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया इसका सही आंसर। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूरोलेप्टिक आल्सो नोन एज। न्यूरोलेप्टिक किसको बोला जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंटीसाइकोटिक होगा, एंटी कन्वर्जन होगा, कोलिनर्जिक होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। कोलिनर्जिक,
क्या बोला जाता है? पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोला जाता है। एंटी कन्वर्जन, मिर्गी की बीमारी, सीजर वाली बीमारी। कन्वर्जन, एंटी एपिलेप्सी। तो जिनका कमेंट ए है बिल्कुल सही है, एंटी साइकोटिक। एंटी साइकोटिक को न्यूरोलेप्टिक बोला जाता है, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक बोला जाता है। इज द रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सफिक्स हम देखे हैं, एस के लिए हो गया था, नाइट्रोजन के लिए हो गया था, ओ के लिए हो गया था। हम कैसे याद किए थे? सन से याद किए थे, ठीक है। सल्फर के लिए थाया, ऑक्सीजन के लिए क्या लगा था? ऑक्सीजन का ऑक्सा, नाइट्रोजन का एजा। तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा आपका एजा, ठीक है, नाइट्रोजन आ जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का क्या यूजेस होता है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस होगा, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन होगा, या फिर इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस होगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिशन करता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है सेल वॉल को सिंथेसिस करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोक्विन फास्फेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। क्लोरोक्विन फास्फेट, क्वीन वर्ड आया है, क्यूनोल जो आया है किसके लिए होता है? हाइपरटेंशन, टाइफाइड, लेप्रोसी, मलेरिया। मलेरिया का जो रहता है बच्चा, उसमें जितना ड्रग रहता है उसमें क्यूनोलॉन का स्ट्रक्चर रहता है। 2 6 मेंबर रिंग आपस में जुड़ा हुआ रहता है। एक 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन एटम होता है जिसको क्यूनोलॉन बोला जाता है। तो क्लोरोक्विन जो है मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। मलेरिया हो गया इसका सही आंसर। ड्रग विच डिप्रेस सीएनएस एंड प्रोड्यूस स्लीप एंड कॉल्ड अस। क्या करेगा ये? सीएनएस को डिप्रेस करेगा, दबाती है और उसमें नींद पैदा करती है। तो सुलाने वाला कौन सा दवा होगा? हिप्नोटिक वाला, इंसोम्निया, रिलैक्सेंट या फिर स्टिमुलेंट। हिप्नोटिक, हिप्नोसिस करने वाला। इम्नोसिया, इम्नोसिया क्या होता है? इंसोम्निया, सॉरी, इंसोम्निया क्या होता है? अनिद्रता, मतलब नींद नहीं आई है, सोई नहीं है वो। रिलैक्सेंट में क्या हो गया? सिर्फ रिलैक्स करेगा, सोएगा नहीं। स्टिमुलेंट में उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित में कोई सो सकता है? नहीं, है ना। तो हिप्नोटिक को बोला जाता है कृत्रिम निद्रा। हिप्नोटिक में हायर डोज दिया जाता है जिससे पर्सन जो है अच्छे से नेचुरली तरीके से वो सो जाता है, ठीक है, नींद एकदम नेचुरली आता है। सिडेटिव मतलब होता है काम, उसको जो बहुत ज्यादा एकदम उत्तेजित हो गया तो उसको काम करने के लिए उसको दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिप्नोटिक हो जाएगा सही आंसर। द फॉलोइंग एनाल्जेसिक लैक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। इनमें से कौन सा जो है उसमें बहुत ही कम एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन रोधी दवा का यूज होगा, मतलब वो बहुत कम प्रॉपर्टी रखता है एंटी इंफ्लेमेटरी का, सूजन को कम करने की प्रॉपर्टी बहुत कम रखता है। आओ पापा से याद करवाई थी, याद करो। इबुप्रोफेन होगा, पैरासीटामोल होगा, डाइक्लोफिनेक होगा, पिरोक्सिकम होगा। जल्दी से कमेंट में बताना है। आओ पापा। ए से एनाल्जेसिक, ए से एंटीपायरेटिक, ओ से पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी, पी से क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल। क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो पैरासीटामोल हो गया इसका सही आंसर। द फॉलोइंग इज द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट में कौन आएगा? प्रोजोसिन, फिनटोलामिन, योहिम्बिन, एट्रोपिन। न्यूट्रल एल्कोलाइड में क्या आ जाता है? एट्रोपिन। एट्रोपिन किस में आ जाता है? एंटीकोलिनर्जिक में आ जाता है, ठीक है, natural alkaloid. Which of the following is used as the precipitating agent is the limit test for chloride? क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के फॉर्म में काम आएगा? बैरियम क्लोराइड किस में आता है? सल्फेट। सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड किस में यूज होता है? आर्सेनिक के जब लिमिट टेस्ट करते हैं तब। तो क्या बचा? सल्फ्यूरिक एसिड बचा, सिल्वर नाइट्रेट। क्लोराइड, Ag
क्लोरोनाइट्रो, ऐसे बताई थी मैं, है ना। तो Ag सिल्वर को कैसे डिनोट करते हैं, Ag से करते हैं, नाइट्रेट NO3। तो AgNO3 जो होता है प्रेसिपिटेशन के लिए एज ए रिएजेंट के फॉर्म में काम आता है क्लोराइड में, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs, NSAIDs का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताना है। ए में है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, बी में है नॉन सिस्टमेटिक एंटी इन्फेक्टिव डोज, सी में है न्यूरोस्टिमुलेटिंग एनाल्जेसिक इनहिबिटिंग डिकंजेशनेट, डी में होता है नेचुरल स्टेरॉइडल अल्टरनेटिव इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग डिवाइस। क्या आ जाएगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आ जाता है। बच्चा सिलेबस से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आप देखे होंगे सिलेबस से ही है, सिलेबस अच्छे से याद करना है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, कैसे याद रखना है, पेरिस, एमिकासिन आएगा, पैराजिनामाइड आएगा, लियोफ्लॉक्सासिन आएगा, पास आएगा, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। क्या होना चाहिए, पेरिस, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथम ब्यूटाल हो जाता है, आर से रिफेम्पिसिन हो जाता है, आई से आइसोनियाजाइड हो जाता है, ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाता है। क्या है यहाँ पे, पायराजिनामाइड है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है, बाकी सब सेकेंड लाइन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमाक्विन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। प्राइमाक्विन जो है किस क्लास को बिलोंग करता है, 8 एमिनो क्यूनोलिन्स को करेगा। मतलब क्या हुआ, क्यूनोलॉन का स्ट्रक्चर होता है बच्चा कुछ इस तरीके से, जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से काउंट करे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8। तो 4 पोजीशन में अगर एमिनो ग्रुप रहा तो क्या वो प्राइमाक्विन में होता है बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर 8 पोजीशन में क्यूनोलिन रहा तब होगा, या फिर डाई एमिनो पायरिमिडिन होगा, या फिर 7 क्लोरोफोर एमिनो क्यूनोलिन होगा, या फिर सिंकोना एल्कोलाइड होगा। प्राइमाक्विन जो होता है बच्चा 8 पोजीशन में एमिनो ग्रुप होता है, बाकी ग्रुप फिर इसमें जुड़ा रहता है, तो 4 एमिनो क्यूनोलिन के क्लास में आता है आपका प्राइमाक्विन, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिग्वानाइड डेरिवेटिव, बिग्वानाइड डेरिवेटिव को कौन सा ड्रग जो है आएगा, मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, डेपाग्लिफोजिन, सीटाग्लिप्टिन, क्या आएगा। लगभग ये जो है इनडायरेक्टली 3-4 बार हम देख चुके हैं, है ना। जल्दी से कमेंट में बताना, एकदम सही आंसर बताना है। क्या आ जाएगा बिग्वानाइड के क्लास में, मेटफॉर्मिन, ठीक है, मेटफॉर्मिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। बिग्वानाइड के क्लास में मेटफॉर्मिन हो गया, थायाजोलिडिन डायोन में पियोग्लिटाजोन आ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बीटा ब्लॉकर, इनमें से कौन सा ड्रग जो है बीटा ब्लॉकर के क्लास में आता है, टोलाजोलिन आएगा, फिनटोलामिन आएगा, प्राजोसिन आएगा, या फिर एटिनोलॉल आएगा। बीटा ब्लॉकर के लिए क्या याद करवाई हूं मैं, लॉल, एकदम डायरेक्टली पता चल गया होगा, कमेंट में बताओ क्या होगा, टोलाजोलिन, फिनटोलामिन, प्राजोसिन, एटिनोलॉल, लॉल इसमें है, तो क्या आएगा सही आंसर, एटिनोलॉल आ जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर में टोलाजोलिन हो गया, फिनटोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, प्राजोसिन, नॉन सिलेक्टिव में प्रोपेनेलॉल, एटिनोलॉल, कार्बिडिलॉल, सब में लॉल आ रहा है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो होता है किस क्लास को बिलोंग करता है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल, या फिर ऑल ऑफ दिस। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट अगर आप सिलेबस बहुत ध्यान से देखे होंगे, किसी एक ही जो क्लास है जिसमें एक ही ड्रग के बारे में बोला गया है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, सीवीएस के अंदर है। सीवीएस में तो एंटी हाइपरटेंसिव भी आ जाता है, एंटी एरिथमिक भी आ जाता है, एंटी एंजाइनल भी आ जाता है। क्या आएगा, जल्दी कमेंट करो।
एंटी एंजाइनल, नाइट्रेट से याद रखना, ठीक है, सबलिंगुअली लेते हैं, नाइट्रेट से याद रखना, एंटी एंजाइनल आ जाएगा इसका सही आंसर। एंटी हाइपरटेंसिव प्रोपेनोलॉल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एंटी एरिथमिक में फेनिटोइन आ जाता है, और भी बहुत सारा हम ड्रग देखते हैं, ठीक है। क्यों क्या हो गया यहाँ पे, एंटी एंजाइनल में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है। फ्यूरॉन कंटेनिंग डायरेटिक्स इज, फ्यूरॉन रिंग किस डायरेटिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है, जल्दी से कमेंट में बताना है। ब्यूमेटेनाइड, जिपमाइड, फुरेसेमाइड, मैनिटॉल, किसमें होगा, फ्यूरॉन, फ्यूरॉन से याद रख लेना, फ्यूरेसेमाइड में आएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा, फ्यूरेसेमाइड में आता है फ्यूरॉन का बेसिक रिंग, ये रहता है इसका बेसिक रिंग, जिसमें आता है फ्यूरॉन, इसमें आता है बेंजोइक एसिड, एमिनो ग्रुप जिसमें मेथिल होता है, क्लोराइड होता है, और सल्फोनिल यूरिया ग्रुप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिपमाइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ डायरेटिक्स, जिपमाइड जो है डायरेटिक्स में किस क्लास को बिलोंग करता है। कार्बोनिल एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायरेटिक, थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग। पोटेशियम में कौन सा आ जाता है, स्पेरेनोलैक्टोन, एसपी सर एंट्री किए, तो एसपी से हो गया था ऐसे, स्पेरेनोलैक्टोन, पी से हो गया था पोटेशियम। लूप डायरेटिक्स, लड़की की बेस्ट फ्रेंड, लड़की से हो गया था लूप डायरेटिक, बे से हो गया था उसमें बी से ब्यूमेटेनाइड हो गया था, एफ से हो गया था फ्यूरेसेमाइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लड़की की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, सी ए थी, तो सी से कार्बोनिल एनहाइड्रेज हो गया था, ए से एसीटाजोलामाइड हो गया था, बचा क्या, थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स। थैले में करेला और पंपकिन को डालो तो पंपकिन से हो गया था जिपमाइड, थैला से हो गया था थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स, तो सही आंसर क्या हो गया, थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स, ठीक है। थायाजाइड लाइक डायरेटिक्स में थैला में करेला और पंपकिन को डालो तो मिटोलाजोल, क्लोरथैलिडोन और जिपमाइड आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू एल्किलेटिंग एजेंट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, एल्किलेटिंग एजेंट होता है, एंटी मेटाबोलाइट क्लास होता है, सिस प्लेटिनम वाला एक क्लास होता है, और एंटीबायोटिक का क्लास होता है। तो एल्किलेटिंग एजेंट भी अपने में बहुत ही सारा क्लास लेके आता है, जिसमें क्या वो मेथोट्रिक्सेट होगा, मेथोट्रिक्सेट किस में जाता है, एंटी मेटाबोलाइट के साइड जाता है। एक्टिनोमाइसिन डेक्टिनोमाइसिन के साइड रहता है तो एंटीबायोटिक में जाता है। सिस्प्लैटिन प्लेटिनम से है तो किस में चला गया, ये प्लेटिनम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। बचा क्या, साइक्लोफास्फामाइड, साइक्लोफास्फामाइड जो होता है वो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग में एल्किलेटिंग एजेंट में जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन मस्टर्ड में आ जाता है आपका साइक्लोफास्फामाइड, इथिलीन एमीन में थायोटीपा, एल्किल सल्फोनेट में बुसल्फेन आ जाता है, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन में सिस्प्लैटिन आ जाता है, एंटीबायोटिक में डेक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन जिसको बोला जाता है। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोला गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आए मतलब दो ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा, हाइड्रोजन का हो गया H, ऑक्साइड का हो गया O, तो H2O2 कहाँ पे है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है, H2O वाटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, H2O2 हो जाता है इसका सही आंसर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। Which of the following condition is the commonly treated with amitriptyline hydrochloride, क्या बोला गया है, कौन सा कंडीशन होगा, मतलब किसके लिए यूज किया जाता है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड को, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, अस्थमा। अस्थमा के लिए क्या याद रखना था, साल्ब्यूटामॉल, अस्थमा हट गया, बचा 3 ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या पूछा गया है, एमिट्रिप्टिलिन ट्राइसाइक्लिक के क्लास में आता है, किस में आता है ये, जब हम
एंटी डिप्रेशन स्टडी करते हैं, है ना, सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन जो ब्लॉकिंग एजेंट, उसी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए क्या आ जाता है, ज्यादातर प्रोपेनेलॉल को याद कर लेते हैं, ठीक है, प्रोपेनेलॉल हो गया, प्राजोसिन हो गया। डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन हो गया, ग्ली वाला वर्ड हो गया, ठीक है, इसी तरीके से पियोग्लिटाजोन हो जाता है। अस्थमा के लिए साल्ब्यूटामॉल हो गया। तो डिप्रेशन के लिए होता है एमिट्रिप्टिलिन, इमिट्रिप्टिलिन, ठीक है, दोनों ही वर्ड जो है इसी में ही आता है, दोनों ही ड्रग, ठीक है, एमी के जगह पे ए के जगह पे आई जाता है, तो एमिट्रिप्टिलिन इमिट्रिप्टिलिन दोनों जो है एंटी डिप्रेशन में आता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम? क्लोरीनेटेड लाइम जो है किसका एक कॉमन नेम है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, किस में आता है? क्या बोला गया है? चूने से रिलेवेंट है। चूना का काम क्या है? थोड़ा सा कलर चेंज करने वाला, व्हाइट कलर का, ठीक है। बेकिंग पाउडर बेक करने के लिए रहेगा, तो क्या आ जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। अभी ज्यादातर स्किन में भी यूज होता है ब्लीचिंग का, तो क्या होता है? कलर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, स्किन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो क्लोरीनेटेड लाइम जो है ब्लीचिंग पाउडर के लिए रहता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaClO ब्रैकेट में 2 रहता है। मेटल सिलेंडर फिल्ड विथ नाइट्रस ऑक्साइड फॉर हॉस्पिटल यूज इज पेंटेड इन। जो हॉस्पिटल में नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है वो किस कलर का पेंट से रंगा हुआ रहता है? ब्लू होगा, ग्रे होगा, व्हाइट होगा, ब्लैक होगा? जल्दी से कमेंट में बताना है। हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाइट्रस ऑक्साइड का जो कलर है बच्चा, पेंट का कलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए? नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रे किसके लिए रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका बॉडी और उसका जो शोल्डर सब जो है क्या है? ग्रे कलर का रहता है। व्हाइट कलर का क्या हो जाता है? शोल्डर हो जाता है। ब्लैक कलर का बॉडी किसके लिए हो जाता है? ऑक्सीजन के लिए हो जाता है। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों रहा ऑक्सीजन के लिए। ब्लू कलर जो होता है बच्चा वो किसके लिए रहता है? नाइट्रस ऑक्साइड के लिए यूज किया जाता है। तो जिनका आंसर ए था बिल्कुल सही था, ठीक है। इस तरीके से रहता है। ब्लू कलर का नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रे कलर का हो गया, ऑक्सीजन जो है ऊपर से व्हाइट नीचे से क्या हो गया है? ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेंडर का कलर याद रखना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का कर लिए हम, जिसको MCQ बोला जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक का मतलब क्या होता है? आपको फिल करना रहेगा तो एक ही वर्ड में देना रहेगा, बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा इसमें। ZnCO3 इज द केमिकल नेम ऑफ, मतलब आपको इसका नाम बताना रहेगा। ZnCO3 का क्या होता है? Zn को क्या बोला जाता है? जिंक, ठीक है। CO3 को क्या बोला जाता है? कार्बोनेट। दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट हो जाएगा पूरा इसका नाम। तो सही आंसर क्या हो गया? जिंक कार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब क्या हुआ? साफ करने वाला। किसको? कपड़ा हो गया, अभी किसी और चीज को। बेकिंग सोडा मतलब उसको बेक करने वाला, पकाने वाला। तो आपका बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? वॉशिंग सोडा को पूछा है, धोने वाला एक सोडा। कौन सा आएगा? ये किसके लिए था?
सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। क्या आएगा जल्दी कमेंट में बताओ। वॉशिंग सोडा, किसको बोला जाता है, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब सोडियम के पास एक प्लस एच, मतलब एक एच आ जाएगा और कार्बोनेट रहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसको बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट। वाटर 10H2O रहता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा में 10H2O वाटर जो रहता है Na2CO3 के साथ लगा हुआ रहता है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड Na2CO3 10H2O। द कलर ऑफ KMNO3 इज, KMNO3 का कलर क्या होता है? प्रैक्टिकल किए होगे, एक बार में पता चल गया होगा, क्योंकि इसका कलर ऐसा होता है जैसे ही थोड़ा सा भी अगर आप पानी में डालें तुरंत कलर जो है अपना छोड़ जाता है। जल्दी से बताना है क्या होगा। इसको तो हम जल्दी जल्दी से डील कर सकते हैं ना। किस कलर का होगा? पर्पल कलर का या फिर वॉयलेट कलर का, ठीक है। आप चाहे तो इसको पर्पल कलर भी बोल सकते हैं, वॉयलेट कलर भी बोल सकते हैं। डीप पर्पल कलर और वॉयलेट कलर का रहता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अब जैसे ही थोड़ा बहुत भी इसका जो कण है, पार्टिकल्स है, इसे वाटर में डाले तो पूरा कलर जो है वो बिल्कुल पर्पल कलर का या फिर वॉयलेट कलर का हो जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी जल्दी कमेंट बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? सोडियम क्या हो गया? सोडियम अभी थोड़ा देर पहले देखे ना, सोडियम कार्बोनेट, उसी में ही सोडियम हो गया Na, कार्बोनेट हो गया CO3, बाई का मतलब हो गया H, तो NaHCO3 हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से NaCO3 होता है। What is the number of significant figure in 433.00? बड़ा मजेदार क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है? सार्थक अंक जिसको बोला जाता है। अब इसका अलग अलग कैटेगरी है। सिग्निफिकेंट नंबर क्या आता है? 1 से लेके पूरा 9 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी के साथ साथ पूरा 6 7 8 9। नॉन सिग्निफिकेंट नंबर मतलब 0। अब हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढूंढना है, तो इसका अलग अलग रूल होता है। अब जैसे कि आप देखें 0 0 1, तो 0 0 नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 1 आएगा सिग्निफिकेंट नंबर। यहीं पे ही हम 0.101 कर दिए। 0 नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है, लेकिन 1 जो है सिग्निफिकेंट है, और ये भी 1 सिग्निफिकेंट है। इसके बीच में 0 नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 0.10 होता तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है। लेकिन जैसे ही सिग्निफिकेंट नंबर आ गया, इसके बाद आप चाहे कितना भी 0 कर लो। अगर 1 0 रहा तो 2 होगा, 1 और 2, 2 0 रहा तो फिर 1 आ गया तो 3। तो सिग्निफिकेंट के नंबर के बाद अगर 0 जुड़ रहा तो जितना 0 आएगा हम उसको भी काउंट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया बात, यहाँ पे क्या आया? 10 100 200 500 1000, चाहे 10,000 चाहे लाख, कहीं पे भी अगर पॉइंट नहीं है और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है
तो सभी के लिए एक ही आएगा सिग्निफिकेंट वैल्यू, चाहे 1000 डालो, 10,000 करो, 1,00,000 करो, करोड़ों करो, जहां पॉइंट आ जाता है इसमें, ठीक है, इस 10 के बीच में 1.0 आता तो 2 होता, पॉइंट आता तो 3 हो जाता, पॉइंट आता तो 3 हो जाता, पॉइंट आता तो 3 हो जाता, पॉइंट आता तो 4 हो जाता, 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट नहीं रहा और 0 रहा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। अब इसी की जगह पे 1 0 0 0 1 रह गया, तब क्या होगा, ये है सिग्निफिकेंट, ये भी है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसी की जगह पे और कैटेगरी क्या हो गया है, 15 इंटू 10⁻³ तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्या क्या देखे हम, कौन कौन सा कैटेगरी देखे, 1 10 1.0 0.10 1 देखे, 1.01 देखे, 1.00 देखे, ठीक है। और क्या देखे, 15.10.3 देखे, क्या हुआ, 2 आया, इसके लिए क्या आएगा, 1 आएगा, पॉइंट नहीं इसलिए पॉइंट है इसलिए 2 हो गया, पॉइंट है लेकिन 0 है स्टार्टिंग, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे 3, यहाँ से तो इसके लिए भी 3 होगा, ये पॉइंट के बाद आ गया है फिर भी हम 0 को काउंट करेंगे, 3 हो जाएगा, इसमें हम 2 को काउंट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को। तो अब आपको आंसर बताना है 433.00 के लिए सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। 1 2 3, 3 को सभी कंफर्म, पॉइंट के बाद काउंट करेंगे, जी हाँ करेंगे, 4 5 तो टोटल कितना हुआ, 5 आ जाएगा 433.00 के लिए। नेक्स्ट है कैलपोज वैलियम आर ब्रांड नेम ऑफ, कैलपोज और वैलियम जो है दोनों एक अलग अलग ब्रांड नेम है, लेकिन ये किसी एक ड्रग के लिए यूज होता है, मतलब किसी एक ड्रग का 2 अलग अलग ब्रांड नेम है, वैलियम और कैलपोज। किसके लिए रहता है ये, डायजीपम के लिए रहता है, तो सही आंसर क्या आ गया इसका, डायजीपम आ गया है। इस तरीके से देखो, वैलियम और कैलपोज, ठीक है, डायजीपम और डायजीपम और डायजीपम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोराम्फेनिकोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोराम्फेनिकोल का किसके उपचार के लिए बहुत ही पसंदीदा ड्रग के फॉर्म में यूज किया जाता है, क्या होना चाहिए क्लोराम्फेनिकोल के लिए। ये किस में आता है, एंटीबायोटिक के क्लास में आता है, ठीक है। क्या यूज होता है ये, टाइफाइड के फीवर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट फिल इन द ब्लैंक इन्फेक्शन, किसके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया जाता है। एम्फोटेरिसिन बी बच्चा किस क्लास का ड्रग है, अगर आपको ये पता है तो उसका यूजेस आप इजीली लिख सकते हैं। पॉलिन्स की क्लास में आता था एम्फोटेरिसिन बी। ग्रीसोफुल्विन जो हम इससे पहले देखे हैं किस में आ रहा था, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोएटम में आ रहा था, जो बेसिक रिंग था किसके लिए था, फंगल इन्फेक्शन के लिए था। तो एम्फोटेरिसिन बी जो होता है वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कवक से होता है इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, तो सीवियर फंगल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज होता है। द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, IUPAC है क्या,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 4, जिसमें हम एक सिस्टमेटिकली नॉमेनक्लेचर देखते हैं जिसको IUPAC बोला जाता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा? जो ऑल ओवर पूरे दुनिया भर में वो है। तो क्या हुआ? आई से इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। यू से क्या हो गया यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? IUPAC का फुल फॉर्म आई से हो गया पूरे देश भर में है, पूरे जितना भी वर्ल्ड में है, तो इंटरनेशनल यूनियन हो जाएगा, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा? प्योरली हो जाता है एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो पूरा फुल फॉर्म अच्छे से अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यू से हो गया, यूनियन हो गया, ऑफ हो गया, पी से हो गया है, प्योर हो गया है, ए से हो गया है एंड अप्लाइड सी से हो गया है केमिस्ट्री। पूरे दुनिया भर में, अंतरराष्ट्रीय भर में यूनियन जितना भी है, जिसमें ये केमिस्ट्री के नेमिंग के लिए एक प्योरली अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से यूज होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के फॉर्म में इसका आएगा, इसका फुल फॉर्म। मैगेल्ड्रेट जो होता है ये 2 ड्रग का मिक्सचर होता है। तो वो 2 ड्रग कौन सा होगा? किसमें आता है ये? कॉम्बिनेशन एंटा एसिड के अंदर में आता है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी आता है कॉम्बिनेशन एंटा एसिड के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो जिसमें से एक ड्रग जो है कुछ काम करेगा तो दूसरा ड्रग है दूसरा काम करेगा। मतलब क्या है? एक दोस्त है जो रोक रहा है और भी लोगों को आने से, दूसरा दोस्त जो है जो और बचा हुआ है उनको मार रहा है और खत्म कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से एंटा एसिड में एक जो है थोड़ा सा रोकने का काम करेगा, जो बचा हुआ है उसको मारने का काम करेगा। तो 2 लोग इसमें मिला हुआ है, 2 ड्रग मिला हुआ रहता है। तो मैग्लेट में क्या होता है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम इन्वॉल्व होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का ही मिक्सचर होता है मैगेल्ड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटाडीन। बीटाडीन क्या होता है? माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया है, उसको रोकने का जो काम करेगा, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम आता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में काम आता है, स्किन में जो इन्फेक्शन हो गया है, घाव हो गया है, सर्जिकल प्रिपरेशन हो गया, उसमें ये बीटाडीन काम आता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट, जल्दी से कमेंट बताओ केमिकल फॉर्मूला क्या होगा फेरस सल्फेट का? फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फेरस का मतलब हो गया, अच्छा चलो ये किस में यूज होगा? फेरस आया फिर से हीमाटेनिक्स। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन से जो रिलेटेड एनीमिया होगा उसके ट्रीट करने के लिए होगा। तो आयरन मतलब क्या? फेरस मतलब Fe। जब Fe3+ रखता है तो फेरिक होता है, जब Fe2+ रखता है तो वो फेरस कहलाता है। तो Fe जो है फेरस है तो 2+ है, तो 2+ वाले को ये लेगा, तो FeSO4। SO4 का चार्जेस क्या रहता है? 2- रहता है। ये 2+ वाला है तो एक दूसरे का साथ जुड़ के उसको मेंटेन कर लेता है, तो FeSO4। लेकिन वाटर आ जाता है 7H2O। तो फुल क्या हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला? FeSO4.7H2O हो जाता है इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला, FeSO4.7H2O। एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग आर मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट किसके लिए यूज किया जाएगा? किसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा? क्या बोला जाता है इसको? और एंटी कैंसर ड्रग। तो किसके लिए यूज कर रहा है ये? कैंसर के लिए कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया? कैंसर को ट्रीट करने के लिए कर रहा है। पिलोकार्पिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। पिलोकार्पिन का यूज किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? पिलोकार्पिन का यूज
किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? किसके लिए करेगा? ग्लूकोमा। मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है, मोतियाबिंद मतलब क्या होता है? जो आपके आंख है उसमें बिंदु सा आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज आपके आंख के पास आया तो आप अच्छे से देख सकते हैं क्या? नहीं, धुंधला सा दिखाई देना स्टार्ट कर देगा, फिर पूरा उस जगह से ब्लैंक हो जाएगा। तो मोतियाबिंद जो होता है, जो आपके आंख होता है बुनका बुनका व्हाइट व्हाइट कलर का कर देता है, जिससे आपको प्रॉपरली अच्छे से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है पिलोकार्पिन का यूज किया जाता है ग्लूकोमा को, मोतियाबिंद को ट्रीट करने के लिए। गट जेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर द, गट जेट अपरेटस का यूज किया जाता है किसमें? लिमिट टेस्ट के लिए होता है बच्चा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो आर्सेनिक में होगा, क्लोराइड में होगा, सल्फेट में होगा या फिर आयरन में होता है? सल्फेट की बात आता है तो अल्कोहल को याद रखा जाता है सुपर सैचुरेशन के लिए, और गट जेट की बात आता है तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को याद रखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया? लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए गट जेट अपरेटस का यूज होता है। कॉट्रिमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉट्रिमोक्साजोल है किन दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है? कॉट्री को मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, को का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्राइमोक्साजोल, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, ट्राई से होता है ट्राई मेथोप्रिम, क्या हो जाएगा? ट्राई मेथोप्रिम, ठीक है। क्या हो गया? ट्राई मेथोप्रिम को मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स बना रहा है, किसका किसका? ट्राई से हो गया ट्राई मेथोप्रिम हो गया, मोक्साजोल से हो गया है सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है। तो ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मेथोक्साजोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम ट्राइमेथोप्रिम को 1 लिए हैं तो उसके 5 गुना हमको सल्फा मेथोक्साजोल को लेना पड़ेगा। सल्फा मेथोक्साजोल जो है पाबा ग्लूटरिक एसिड हो गया, ठीक है। इससे जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, जो फॉलिक सिंथेटेज एंजाइम होता है, उसको रोकता है कौन? सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है। इसी में ही टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने के लिए फॉलेट रेडक्टेज एंजाइम का काम होता है, जिसको रोकता है कौन? ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी बैक्टीरिया को अच्छे से रोक के उसके ग्रोथ को अच्छे से किल करके बाहर करता है। तो कॉट्रिमोक्साजोल जो है किन दो ड्रग से मिलके बना हुआ रहता है? ट्राइमेथोप्रिम और सल्फा मेथोक्साजोल। नियोस्टिगमाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, नियोस्टिगमाइन का किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नियोस्टिगमाइन माइस्थेमिया ग्रेविस। क्या होता है इसमें? आपका लिप जो है थोड़ा सा झुका हुआ हो सकता है, आंख जो है थोड़ा सा फुला हुआ हो सकता है, इसकी वजह से आप अच्छे से थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे, प्रॉपर बोलने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो माइस्थेमिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ग्लिबेंक्लामाइड पॉसेज अ ग्रुप, विच ग्रुप इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर? क्या है ग्लिबेंक्लामाइड? याद करो, ग्लीवर्ड किसमें था? किसमें था? एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक में कौन से क्लास? सल्फोनिल यूरिया, ठीक है। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ग्ली वाला जो था सेकेंड जनरेशन में था, तो सल्फोनिल यूरिया SO2NH3ONH2, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला सल्फोनिल यूरिया का, ठीक है। सल्फोनिल यूरिया को एज अ केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्लिबेंक्लामाइड में, ठीक है। स्टेनस फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड आर कॉमनली यूज्ड अस। स्टेनस फ्लोराइड, फ्लोराइड आया, सोडियम फ्लोराइड किसके लिए यूज किया जाता है? इससे पहले क्वेश्चन आया था जिसमें सोडियम फ्लोराइड था, किसके लिए था? डेंटल प्रोडक्ट के लिए था, ठीक है। क्या आ जाएगा?
टूथपेस्ट में लगाया जाता है उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए दांत को। तो ये टर्म किसके लिए यूज होता है? एंटी कैरीज के लिए होगा, डेंटिफ्राइज के लिए होगा, हाइपर सेंसिटिविटी में डिसेंसिटिविटी के लिए होगा, सीमेंट होगा, फिलर होगा, क्या होगा? जल्दी कमेंट में बताओ। सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड किस में आ जाएगा? डेंटिफ्राइसिस के लिए होता है। जो टूथपेस्ट हो गया है ना, टूथपेस्ट में हम डाल उसमें मिला हुआ रहता है, दांत को अच्छे से पॉलिशिंग क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। इज अ चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन चीफ इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है, वो कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेन काम करता है। अब वन वर्ड में आ गया है क्वेश्चन, जो वन सेंटेंस में बताना रहेगा। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज हो सकता है? पहला म्यूरेक्साइड यूज हो सकता है, दूसरा मॉडरेट ब्लैक यूज हो सकता है, तीसरा इरियोक्रोम ब्लैक टी यूज हो सकता है, सोलोक्रोम ब्लैक टी यूज हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक एग्जांपल लिए हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी जिसको EBT बोला जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में यूज होता है। इसी के साथ साथ म्यूरेक्साइड भी यूज होता है, सोलोक्रोम भी यूज होता है, मॉडरेट ब्लैक भी यूज होता है। What are हेमाटेनिक्स? हेमाटेनिक्स क्या होता है? ब्लड से रिलेवेंट है, मतलब क्या हुआ? ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प करने वाला 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आयरन, ठीक है, पहला कौन सा है? आयरन। दूसरा कौन सा है? विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोला जाता है, विटामिन B12 जिसको क्या बोला जाता है? साइनोकोबालामिन बोला जाता है। 9(3) मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करता है, B12 जो है पर्सुनियस एनीमिया को ट्रीट करता है। ठीक है, तो क्या होगा? आयरन, B9, B12 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हेमाटेनिक आर सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड are used in anemia such as iron, folic acid, vitamin B12 that are used to prevent और क्या करेगा? ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एनीमिया मतलब क्या हो गया? ब्लड में रक्त की क्या हो गई है? कमी हो गई है। ठीक है, उसको पूर्ति के लिए इसका यूज किया जाता है। गिव द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड याद करो क्या होता है इसमें? क्लोराइड आयन AgNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3 कैसा? डाइल्यूटेड। AgCl बनता है, नाइट्रेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, AgCl किस फॉर्म में मिलेगा? प्रेसिपिटेशन फॉर्म में मिलता है। तो ये डाइल्यूटेड HNO3 जो है क्यों यूज किया जाता है? जब क्लोराइड की बात आती है तो सिर्फ डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाएगा। तो मतलब आप इसे क्या समझे? सिर्फ क्लोराइड को ही वो ट्रैप कर सके, उसी को ही प्रेसिपिटेट कर सके, उसके लिए हुआ। अब इसमें अदर जो सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, ठीक है, ये जो है इसमें आके विघ्न न डाले, इस वजह से नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू prevent precipitation of other acid radical such as phosphate हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है, with silver nitrate solution because in the presence of nitric acid other precipitation are not produced and only chloride get precipitation। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की भूमिका सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अन्य एसिड रेडिकल जैसे फास्फेट, सल्फेट आदि के
अवक्षेपण को रोकने के लिए नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में अन्य अवक्षेपण उत्पन्न नहीं होती है और केवल क्लोराइड का अवक्षेपण निकल के आता है। नेम एनी 3 एंटी कन्वर्जन ड्रग। एंटी कन्वर्जन ड्रग का 2 नाम बताना है। पहला क्वेश्चन याद करो, एंटी एपिलेप्टिक और एंटी एरिथमिक के लिए था, कौन सा आंसर आया था? फेनिटोइन। क्या आ जाएगा? हाइडेंटोइन में फेनिटोइन पहला ड्रग, ठीक है। दूसरा ड्रग बेंजोडाइजिपम भी आता है, तो बेंजोडाइजिपम में क्लोनाजिपम आ जाता है इसमें एंटी कन्वर्जन में। तो 2 ड्रग कौन सा हो गया इसमें? फेनिटोइन और क्लोनाजिपम हो जाता है। एसिटाजोलामाइड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग? एसिटाजोलामाइड जो है किस क्लास को बिलोंग करता है? किस में आएगा पहले ये बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ किस में आएगा? डायूरेटिक्स, ठीक है। अब डायूरेटिक्स में एसिटाजोलामाइड जो है किस क्लास को बिलोंग करेगा? लूप डायूरेटिक में फ्यूरेसेमाइड चला जाता है, थायाजाइड में जिपमाइड चला जाता है, पोटेशियम स्पेरिंग में स्पाइरेनोलैक्टोन चला जाता है। तो फिर ये जो है एसिटाजोलामाइड किस में जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जाता है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में आ जाता है। which vitamin is give along with INH isoniazide to prevent its न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट? इनमें से कौन सा न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट जो कि है आइसोनियाजाइड का, ठीक है। तो इसमें इसके न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव को रोकने के लिए आइसोनियाजाइड के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? आइसोनियाजाइड के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो विटामिन B6 को दिया जाता है, ठीक है। पायरिडॉक्सिन को दिया जाता है। फ्लुकोनाजोल बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटी फंगल ड्रग? फ्लुकोनाजोल जो है किस क्लास को बिलोंग करेगा एंटी फंगल ड्रग में? फ्लुकोनाजोल, एजोल आया। अब इसी में कौन सा आ जाएगा? ट्रायाजोल। तो एजोल क्लास में ट्रायाजोल के क्लास को बिलोंग करता है। इसी में ही इमिडाजोल किसके लिए आ जाता है? कीटोकोनाजोल, ठीक है। तो एजोल में 2 क्लास होता है, ट्रायाजोल, इमिडाजोल। ट्रायाजोल रहता है फ्लुकोनाजोल के लिए रहता है, इमिडाजोल जो रहता है वो कीटोकोनाजोल के लिए रहता है। तो एजोल ट्रायाजोल आ जाएगा। एमॉक्सिसिलिन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ? एमॉक्सिसिलिन जो है किस फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, उसको एक किस फॉर्मुलेशन में मार्केट में लिया जाता है? कैप्सूल, सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन, आई ड्रॉप, किस किस फॉर्म में मिलता है? टेबलेट में भी मिलता है, जी हाँ। कैप्सूल में भी मिलता है, जी हाँ। इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है, जी हाँ। सिरप के फॉर्म में भी मिलता है, आई ड्रॉप के फॉर्म में भी ये मिलता है। तो टेबलेट, आई ड्रॉप, सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल एंड पाउडर, अदर सस्पेंशन एंड पेडिएट्री ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द सीरियस एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विथ? ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको लेने से क्या हो सकता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है। हिंट दूं? ऐसा ड्रग जिससे टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जल्दी से कमेंट में बताओ क्या होना चाहिए आंसर? क्लोरएम्फेनिकॉल, ठीक है। क्लोरएम्फेनिकॉल का यूज किया जाए, अगर क्लोरएम्फेनिकॉल लिया जाता है तो एज अ न्यू बर्न बेबी में एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है ग्रे बेबी सिंड्रोम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले ये बताओ,
EDTA जो है किस में यूज किया जाता है? क्या चीज के लिए यूज होता है EDTA? एज अ चिलेटिन एजेंट, एज अ लिगेंड। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में मेटल लिगेंड आपस में जोड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिगेंड में ज्यादातर यूज क्या होता है? EDTA का यूज होता है। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डी से होता है डाईएमीन, टी से होता है टेट्रा, ए से होता है एसिटिक एसिड। एथिलीन मतलब 2 कार्बन वाला रहेगा, डाईएमीन मतलब N हो गया इस तरीके से, और यहाँ पे एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, CH3COOH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH, H2H2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पे? डाई क्या हो जाएगा? इसे एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक हो जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन फिल इन द ब्लैंक एंड पॉइजनिंग। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एज अ पॉइजनिंग को भी ट्रीट करने के लिए एज एंटीडोट के फॉर्म में यूज किया जाता है। किस किस के पॉइजनिंग के लिए होगा? फास्फोरस और साइनाइड। ठीक है, याद रखना, PCN से याद रख लेना। ठीक है, P से हो गया फास्फोरस, CN से हो गया साइनाइड। ठीक है, तो फास्फोरस और साइनाइड पॉइजनिंग के लिए किया जाता है। नेम 1 हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायरेटिक्स में कौन सा आता है? पहले ये डिसाइड करना। कार्बोनिल एनहाइड्रेज आता है, लूप डायरेटिक आता है, थायाजाइड आता है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स आता है। हाई सीलिंग डायरेटिक्स के बारे में बोला गया है, क्या आएगा? लूप डायरेटिक आता है। लूप डायरेटिक को हाई सीलिंग डायरेटिक बोला जाता है। एक एग्जांपल देखना है, लड़की की बेस्ट फ्रेंड, L से हो गया था लूप डायरेटिक हो गया था। ठीक है, B से हो गया था ब्यूमेटेनाइड हो जाता है, F से हो जाता है फुरेसेमाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ड्रग कौन कौन सा है? लड़की की बेस्ट फ्रेंड से याद रखना था, लूप डायरेटिक्स, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, ब्यूमेटेनाइड और फुरेसेमाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, लगभग बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1928। 1928 में पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से कमेंट में बताना है। पेनिसिलिन को 1928 में किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। थायोपेंटाल सोडियम हैज अ फिल इन द ब्लैंक ऑर्डर विथ टेस्ट। ठीक है, कैसा टेस्ट रखता है और कैसा ऑर्डर रखता है? कैसा रखेगा उसका ऑर्डर जो है बच्चा? थायोपेंटाल सोडियम का लहसुन देखे हो, ठीक है, लहसुन की तरह उसका स्मेल आता है, गार्लिक स्मेल। ठीक है, बीटर टेस्ट का रहता है, थोड़ा सा मेटालिक टेस्ट का रहता है। तो क्या हो गया ऑर्डर इसका? गार्लिक लाइक ऑर्डर हो जाता है, बीटर मेटालिक टेस्ट का हो जाता है। ठीक है, What color change indicate the end point of titration using phenolphthalein? ठीक है, phenolphthalein का हम यूज कर रहे हैं, तो लास्ट चेंजेस क्या होगा? अगर कंडीशन रख रहे हैं एसिड से बेस, क्या कलर आएगा? कलरलेस टू पिंक आएगा या फिर पिंक टू कलरलेस आएगा? जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या आएगा? फिनोल्फथेलिन एसिड से बेस के कंडीशन पे बताना है। कलरलेस टू पिंक आता है। ठीक है, तो जिनका आया आंसर कलरलेस टू पिंक बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कलरलेस टू पिंक आता है, रंगहीन से गुलाबी कलर का दिखता है। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर धतूरा पॉइजनिंग?
धतूरा पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट यूज होता है? फाइसोस्टिगमाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फाइसोस्टिगमाइन का यूज होता है धतूरा के एज अ एंटीडोट के फॉर्म में यूज करने के लिए। Which drug is commonly used to detoxify the organophosphate? ऑर्गेनोफॉस्फेट को विष मुक्त करने के लिए आमतौर पर किस दवा का उपयोग किया जाता है? दो दवा है ऑर्गेनोफॉस्फेट। किसको यूज किया जाएगा? एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्सिन। ठीक है, तो एट्रोपिन और पेरिडोक्सिन को एंटीडोट के फॉर्म में काम करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ प्रोपेनेलॉल? प्रोपेनेलॉल का मेन यूज क्या होता है? जल्दी से बताना है। प्रोपेनेलॉल का मेन यूज क्या होता है? बीटा ब्लॉकर का क्लास है और कहाँ देखते हैं हम? एंटी हाइपरटेंशन। तो किसके लिए हुआ? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए प्रोपेनेलॉल का मेन यूज होता है। क्या हुआ ये? क्या आ जाएगा ये? क्या आ जाएगा ये? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए रहता है। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी, ए बेस इज अ सब्सटेंस दैट। ब्रॉन्स्टेड-लियोरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, क्या बोला गया है? एसिड बेस थ्योरी पे है। एसिड बेस थ्योरी है बच्चा, तीन थ्योरी पे डिपेंड करता है। पहला थ्योरी है आर्हेनियस जी, ठीक है, आर्हेनियस जो लेके आए थे। दूसरा जो है ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी। तीसरा है लुईस थ्योरी। ठीक है, आर्हेनियस जी क्या बोलते हैं? एसिड क्या होगा? जो वाटर के प्रेजेंस में H+ को देगा, ठीक है, डोनेट करेगा। बेसिक क्या होगा? वाटर के प्रेजेंस में OH- को देगा। आर्हेनियस क्या बोलता है? एसिड जो है H+ देगा वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वहीं पे ही बेस जो है OH- देगा वाटर के प्रेजेंस में। दोनों ही दे रहा है, H+ जो दे रहा है एसिड है, O+- दे रहा है, तो क्या हो गया है? OH- जो दे रहा है वो बेस हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ब्रॉन्स्टेड-लियोरी जो है वो बोलते हैं ये प्रोटॉन पे डिपेंड रहता है। H+ जो H+ देता है वो कहलाता है, डोनेट करता है वो कहलाता है एसिड। आसमान से कोई चीज नीचे आएगा तो क्या नीचे ही जाएगा ना, है ना? तो वो क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है बेस, नीचे का जमीन। तो ये H+ प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कौन? बेस। ठीक है, अब लुईस थ्योरी जो है, लुईस जी क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन का ये जो डोनेट करेगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था एसिड, यहीं पे इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा। ठीक है, और बेस जो है प्रोटॉन को ब्रॉन्स्टेड-लियोरी के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, वो क्या करेगा? ये लुईस थ्योरी में क्या करेगा? लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो क्या हो गया है? ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी बोला गया तो प्रोटॉन पे डिपेंडेंट है। बेस है मतलब क्या है? नीचे है, एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which one always act as oxidizing agent? इनमें से कौन बताओ, मतलब आपको एक एग्जाम्पल देना रहेगा, एक बताना रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा आएगा? ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ऑक्सीजन जो है ऐड होगा और H2 जो है लॉस होगा। ठीक है, रिडक्शन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा और यहाँ पे H2 जो है
ऐड होता है। जैसे Fe2+ का Fe3+, इसमें चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ, और Fe3+ का Fe2+ में होना क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज जो है कम हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो वो किस में चला जाएगा, रिडक्शन में चला जाएगा। तो इसमें एक एजेंट का काम होता है जो कि है KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है। तो इस तरीके से हम टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। ए नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक का मल्टीपल चॉइस था, ठीक है। इसी तरीके से 61 नंबर से पूरा 80 नंबर तक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक था। 81 से लेके 100 तक का आपका क्वेश्चन एक वन लाइनर था, ठीक है, जिसमें वन वर्ड में आपको आंसर देना था। ये आपके पूरे एग्जाम को जो आ सकता है बच्चा जो कर लिया इसको 100% है कि आपका 20 क्वेश्चन इससे जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद HEP की क्लास चलेगी, HEP गौतम सर लेंगे, उसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगी, फिल इन द ब्लैंक रहेगी, वन वर्ड में आंसर देना रहेगा।